जाएगा। सादा सा आदमी था, रोटियां पकाने वाला नान भाई, सोच सोच के अर्ज करने लगा कि अच्छा हजरत अगर देने पे आई गए हैं तो यूं करें कि मुझे अपने जैसा बना दें। क्या करें? मुझे अपने जैसा बना दें। आपने बड़ा समझाया, कुछ और मांग लो, ये मुश्किल मरहले हैं, संभाला नहीं जाएगा। फिर अर्ज करता है कि हजरत अगर देना नहीं था तो इतनी बड़ी बात की क्यों थी? अगर देना ही है तो फिर मुझे अपने जैसा बना दे। जब इसरार हद से बढ़ा, कहते हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उन्हें पकड़ा, सीने से लगाया, तवज्जो की और उनका जाहिर बातिन बदल दिया और वो रंग चढ़ा कि अब देखने वालों को पता नहीं चलता था कि ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नान बाई कौन है। फर्क इतना था कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि होश में थे और नान बाई मदहोश थे। ज़र्फ छोटा था, पढ़ ज्यादा गया, अब संभाला नहीं जा रहा था, बस थोड़ा वक्त गुजारा और अल्लाह को प्यारे हो गए। तवज्जो का इतना फैज़ है, जाहिर बातिन बदल जाता है। ये तो है ना कि आका की उम्मत का वली आका के उम्मती पर तवज्जो करे तो यूं रंग चढ़ जाता है। मैं तो इससे अगली बात आपको बता रहा हूं, और ये बात को खाली सुन्नियों की किताब की बात नहीं है। इस बात को मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी 2 किताबों के अंदर नकल किया है, शमाइम इमदादिया और इमदादुल मुश्ताक। इन दोनों किताबों को पढ़ें। मौलाना अशरफ अली थानवी ने नकल किया, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इसे रिवायत किया, बयान किया। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जिस जगह बगदाद शहर के अंदर अपनी मजलिस करते थे, उनके मुरीदीन उनके हल्का इरादत में आकर बैठते थे। कहते हैं वहां करीब ही बगदाद शहर का एक कुत्ता था जो आता बाकायदगी के साथ थोड़े फासले पर आकर अदब से बैठ जाता और मोहब्बत से हजरत जुनैद बगदादी के चेहरे को तकता रहता था। बस आप एक दिन कैफियत में थे और उसी कैफियत में आपकी निगाह जो उठी और उस कुत्ते पर जो पड़ी, तो कहते उस कुत्ते को वो फैज़ मिला कि फिर वो कुत्ता जहां जाकर बगदाद की गलियों में बैठता, 20-20, 30-30, 40-40 कुत्ते अदब से घुटने टेक कर उसके इर्द गिर्द दायरा बना के बैठ जाया करते थे। आका की उम्मत का वली निगाह कर दे, कुत्ता महरूम नहीं रहता। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, अरे उस अबू बकर की असमत का आलम क्या होगा जो 3 दिन और 3 रातों तक मुस्तफा की तवज्जो का मरकज़ों में का अबू बकर इस दुनिया की जलवत में कई मेरी सोहबत में आकर बैठते हैं, कईयों को मेरी तवज्जो का फैज़ मिलता है, तेरी वफाओं का सिला यूं देते हैं, 3 दिनों के लिए गारे सौर में चलते हैं और 3 दिन तक तुझे अपनी तवज्जो का फैज़ अता करके वो अज़मतें अता करना चाह रहा हूं कि फिर क़यामत तक कोई उन अज़मतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। कुर्बान जाए अबू बकर की अज़मत पर, और इस पर भी कभी पढ़ें और सुने हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को। आप फरमाते हैं कि वो जो 3 दिन और 3 रातों तक अबू बकर को मेरे आका की इत्तेहादी तवज्जो मिली, उस तवज्जो का अबू बकर पर वो रंग चढ़ा, वो फैज़ मिला कि जब सफर मुकम्मल करके शहर मदीना में पहुंचे तो अहले मदीना को पता नहीं चल रहा था नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। यूं रंग चढ़ा दिया था, यूं बदल दिया था। जब अबू बकर ने देखा कि लोग मुगालते में पड़ रहे हैं, खड़े हो गए, अपनी चादर ली और आका के सरे अनवर पर तान कर खड़े रहे। लोग कहते हैं चादर इसलिए की थी कि आप पर धूप थी, साया करना मकसूद था। गलत, अरे सारी जिंदगी धूप कभी मेरे आका पर आई नहीं। मेरे आका जिधर जिधर जाते थे बादल साहिबान बन के साथ साथ चला करता था। साया करना मकसूद न था, चादर तानने का मकसद ये था ताकि हर आने वाले को खबर हो जाए
कि आका कौन है, गुलाम कौन है। उस अबू बकर की अजमतों का आलम क्या होगा। मगर मैंने ये जो सारा कुछ आपको सुनाया, इस सुनाने का मकसद फकत इतना है कि दोस्तों खाली यहां बैठकर तमन्नाएं करने से कुछ नहीं मिलेगा। आओ उस अबू बकर की तरह मुस्तफा के वफादार बन जाओ। आका के दीन की सरबलंदी के लिए सब कुछ लुटाने वाले बन जाओ। अपना हाल ऐसा बना लो कि वो मौला और उसका महबूब खुद करम करने पर आमादा हो जाए, फिर मजा है। जुबान से कह के मांगना हो, वहां से नहीं मांगेंगे तो कहां से मांगेंगे। मगर ये छोटी बात है, मजा तब है वो खुद कर्म करने पर आ जाए। और आज फिर से आका का दीन और आका पुकार पुकार कर आवाजें दे रहे हैं, मेरी गुलामी का दम भरने वालों, मेरी वफा की बात करने वालों। क्या मेरी वफा सिर्फ यही है कि साल के बाद एक मीलाद का जलसा कर लिया? हमारी बदनसीबी कि आज हमें फिर से वो दिन देखना नसीब हो रहे हैं कि उन बदबख्तों ने एक मर्तबा फिर मेरे आका की नामूस पर हमला किया। और अभी 20 मई का जो दिन गुजरा है, वो इंटरनेट की एक नापाक वेबसाइट पर, जिसका नाम लेना भी मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है, उन बदबख्तों ने उस वेबसाइट पर आका के खाके बनाने का मुकाबला करवाया है। मालूम है इस बात के बारे में? हम किसी और दुनिया में रहते हैं, क्या हो रहा है खबर ही नहीं। उन बदबख्तों ने इंतहा कर दी। पहले तो कोई एक आध शख्स खाके बना के अखबार में दे देता था ना, उन बदबख्तों ने बैनुल अक़वामी सतह पर बाकायदा एक पेज ओपन किया और लोगों को दावत दी कि 20 मई के दिन पूरी दुनिया में मुकाबला होगा, कौन ज्यादा से ज्यादा और उनकी मंशा के मुताबिक आका के खाके बनाता है। इस पर कंटेस्ट हुआ, मुकाबला हुआ। इस पर तो मैं हुकूमत को इस हद तक मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने इनको तौफीक दी। हाई कोर्ट ने फैसला किया और 20 मई से पहले पहले उस नाबाक वेबसाइट को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। मगर अभी 31 मई से वो फिर वेबसाइट खुल चुकी है। और अगर वो एक वेबसाइट बंद भी हो जाए तो इंटरनेट एक ऐसा गंध है कि जिस पर हजारों सफात इस वक्त भी मौजूद हैं जो आका की गुस्ताखी से भरी हुई। पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। ये एक ईमानी गैरत का सबूत है एहतजाज करना, मगर हमारे एहतजाजों से उन जालिमों के कानों पर जूं तक भी नहीं रही थी। हम अपनी तोड़ फोड़ करते हैं, जलाओ गिराओ करते हैं, इमारतें तोड़ देते हैं, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? उल्टा नुकसान हम अपना कर लेते हैं। खुदा करे कि आलम इस्लाम की हुक्मरानों को अल्लाह ये तौफीक दे कि वो मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग करें, मंसूबाबंदी करें कि जिसके नतीजे में हमेशा हमेशा के लिए इन नापाक इक़दाम का कला कमा किया जा सके। मगर आज आपको बताना यह चाह रहा हूं कि वो बदबख्त अगर ये सब कुछ करते हैं तो आज हमारे करने का काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? खाली एहतजाज कर लेना काफी नहीं है। उसके लिए जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, उसकी रोशनी में कुरान पाक के चंद मकामात एक सबक के तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान की रोशनी में दिया, वो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और यही आज की मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा है। और अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर हमने यहां से सबक लेते हुए अपनी इस वफादारी का हक अदा कर दिया तो मैं कामिल यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह वो लम्हात जरूर आएंगे। आका खुद करम फरमाएंगे, खुद करम फरमाएंगे। बारगाह रिसालत की बेअदबी, बारगाह रिसालत की गुस्ताखी, ये आज तारीख में कोई पहली बार नहीं हुई है। जब से कायनात इंसानी का आगाज हुआ है तब से इस बदबख्ती का भी सिलसिला चला आ रहा है। और सबसे पहले जिस बदबख्त ने